हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ पाइथन में नए कॉन्सेप्ट्स। तो ये नए कॉन्सेप्ट्स कौन से होने वाले हैं? दरअसल पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि क्या होता है स्ट्रिंग का हम किस तरीके से इंडेक्सिंग का यूज करते हैं। इंडेक्सिंग सिस्टम लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट क्या होता है। आज हम स्ट्रिंग के बारे में थोड़ा और जानेंगे, देखेंगे स्ट्रिंग का भाई लिस्ट को, और जानेंगे स्ट्रिंग और लिस्ट के अंदर और क्या क्या होता है। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज का लेक्चर बिना कोई डिले किए। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था पाइथन को एंड्रॉयड मोबाइल पर कैसे एंजॉय कर सकते हैं। तो अगर आप पूरा पाइथन एंड्रॉयड पर इंस्टॉल करके एंड्रॉयड पर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप पिछला वीडियो भी इस वीडियो के बाद में देख सकते हैं। ओके तो गाइज चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पूरी प्लेलिस्ट चल रही है मेरी पाइथन की। तो ये पाइथन ट्यूटोरियल सीरीज जो है पाइथन बेसिक मैं पूरा कंप्लीट करने वाला हूँ। उसके बाद जीयूआई डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, बहुत कुछ आने वाला है। तो इस कोर्स को मिस मत कीजिए और आप कोर्स की एक्स्ट्रा डिटेल्स के लिए इस फर्स्ट वाले वीडियो को देख लीजिए। और यहाँ इतने वीडियोस में डाल चुका हूँ, तो इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके इस प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए। अब कोई डिले किए बिना हम आ गए पाई चार्ट में, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि कल हमने जो देखा था इंडेक्सिंग सिस्टम लिस्ट स्ट्रिंग का, मैं आपको वही लिस्ट के साथ करके दिखाता हूं। तो सपोज मेरे पास अब सबसे पहले लिस्ट होता क्या है। देखो स्ट्रिंग के अंदर अपन ने क्या देखा था, स्ट्रिंग कैरेक्टर्स का एक कलेक्टिव ग्रुप होता है, यानी कि एक कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर को स्ट्रिंग कह सकते हैं। लेकिन लिस्ट भी कलेक्शन होता है, लेकिन कैरेक्टर्स का कलेक्शन नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो लिस्ट के अंदर हम इंटीजर्स, कैरेक्टर्स, फ्लोट्स, बूलियंस, वेरिएबल्स, डेटास कुछ भी हो उन सब को एक साथ स्टोर कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स को भी स्टोर कर सकते हैं। यानी कि अगर मेरे पास एक लिस्ट है तो जरूरी नहीं है कि उसमें हर कैरेक्टर, हर एक एलिमेंट कैरेक्टर ही होगा। उसके अंदर कैरेक्टर हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, कोई दूसरी लिस्ट हो सकती है, कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है किसी क्लास का, या फिर कोई दूसरा डेटा हो सकता है, कोई दूसरा वेरिएबल हो सकता है, या इंटीजर, फ्लोट या बूलियन कुछ भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे मैं आपको तो एक लिस्ट बनाते कैसे हैं। जैसे मैंने लिखा L1, सपोज मैंने लिख दिया लिस्ट वन इक्वल्स, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सपोज 1 2 3 4 5। ये मेरी एक लिस्ट हो गई, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज है और स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर ये पूरी लिस्ट आती है। तो ये पूरी की पूरी लिस्ट हो गई, यानी कि अब ये जो लिस्ट है इसके अंदर इंडेक्सिंग सिस्टम होगा। तो इंडेक्सिंग सिस्टम जैसा स्ट्रिंग का था बिल्कुल वैसा ही लिस्ट में होगा सब कुछ, कोई अलग बात नहीं है। अब अगर आप देखना चाहते हो कि इंडेक्सिंग सिस्टम क्या होता है, मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे बता दूंगा, लेकिन आपको डिटेल में जानना है तो आप पिछले का पिछला वीडियो जो कि आई बटन में लिंक आपको मिल जाएगा, जिसमें मैंने स्ट्रिंग के बारे में बताया, थंबनेल पे पढ़ लेना, स्ट्रिंग का है वो वीडियो, उसको थोड़ा और ध्यान से एक बार देख लो। वैसे तो मैं कहता हूँ कि आपको शुरुआत से ही पूरा वीडियो, सारे वीडियोस देखने चाहिए। बहरहाल अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। तो अब यहाँ पर क्या करना है, L1 इक्वल जे अपन ने लिख लिया एक लिस्ट। अब मैं यहाँ पे, मैंने आपको पिछले वीडियो में जैसे स्ट्रिंग के साथ बताया था वैसे मैं लिस्ट के साथ बता सकता हूँ यहाँ पे कि प्रिंट मुझे करना है L1 के इंडेक्स, सपोज मेरे को 2 प्रिंट करना है, और मेरे को प्रिंट करना है L1 के इंडेक्स 3। तो ये L1 के इंडेक्स 2 और 3 मेरे को प्रिंट करना है। इसको मैं रन कर सकता हूँ बिना किसी दिक्कत के। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा यहाँ पर मेरे को आउटपुट मिलेगा। देखो L1 की इंडेक्स 3 क्या थी, L1 की इंडेक्स 3 थी 4, और L1 की इंडेक्स 2 थी 3। तो ये क्यों? क्योंकि यहाँ पे काउंटडाउन मैंने 1 से स्टार्ट किया है, जाहिर से बात है ऐसा होना ही था। तो ये चीज आप समझ गए होंगे कैसे हुआ। देखो मैं आपको एक बार और यहाँ पर इंडेक्सिंग बता देता हूँ। इंडेक्सिंग अगर आप लेफ्ट टू राइट देखोगे तो 0, फिर 1, इस तरीके से सारे एलिमेंट्स को नंबरिंग मिली हुई है। 0, ठीक है, फिर 1, फिर 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो इससे इंप्लीमेंट मैंने आपको दो रूल्स भी बताए थे। पहला रूल ये था कि जो मैक्सिमम इंडेक्स नंबर होता है, याद रखना, जो मैक्सिमम इंडेक्स नंबर होता है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स से एक कम होता है। ठीक है, यानी कि मैं एक लिस्ट के लिए भी ये लिख सकता हूं, यहां पर क्या लिख सकता हूं मैं, max index is always one less than the number of elements। अब कैरेक्टर नहीं लिख सकते हम क्योंकि लिस्ट के अंदर कैरेक्टर नहीं होता, लिस्ट के अंदर एलिमेंट्स होते हैं। ओके, तो ये एक कमेंट है। अब मैं आपको बता दूं, ये हमारी लिस्ट और स्ट्रिंग दोनों चीजें हो गई। अब हम आगे कुछ देखेंगे। ये तो था जो पिछले मैंने आपको बताया वीडियोस में, वो आगे हमको क्या देखना है। देखिए आगे कुछ इस तरह की चीजें हैं कि इसको पूरे को कोड को मैं मिटा देता हूं। अब यहां पर हम बात करेंगे स्लाइसिंग की, लिस्ट की, स्ट्रिंग की, दोनों की स्लाइसिंग देखेंगे हम, स्लाइसिंग क्या होता है। तो सपोज मेरे पास एक लिस्ट है, आज हम लिस्ट को ज्यादा महत्व देते हुए 1 2 3 4 5 मेरे पास एक लिस्ट है, 6 भी रख लेते हैं चलो। अब मैं क्या करूं, मेरे को क्या चाहिए, मुझे सिर्फ यहाँ 3 से लेकर के मुझे 5 तक का डेटा चाहिए, सिर्फ इतना सा डेटा चाहिए मेरे को, पूरी लिस्ट नहीं चाहिए।
लेकिन मैं एक नई लिस्ट नहीं बनाना चाहता उसको लेके। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे एक तरीका तो ये हो जाएगा कि मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूं L1 इंडेक्स 2 प्रिंट कर दूं, जिससे 3 आ जाएगा, कॉमा लगा के L1 इंडेक्स, फिर मैं यहाँ पे 3 प्रिंट कर दूं और ऐसे ऐसे कर दूं। ऐसे ऐसे नहीं होना है, तो मुझे क्या करना है, मुझे एक साथ प्रिंट करना है। तो मैं लिखूंगा L1 इंडेक्स और फिर मैं स्लाइस कर दूंगा इसको। स्लाइस करने का मतलब है मैं एक इंडेक्स की लोअर लिमिट दूंगा, एक इंडेक्स की अपर लिमिट दूंगा, और बीच की सारी वैल्यूज ऑटोमेटिकली एक लिस्ट की तरह आ जाएगी, वो इसी लिस्ट की एक स्लाइस होगी। तो कैसे करेंगे, अब यहाँ पर देखो 3 की इंडेक्स क्या है 2, ठीक है, और मेरे को करना है 2 को इंक्लूड, तो मैं 2 लिखूंगा, कॉलन लगाऊंगा। अब मेरे को कहां तक चाहिए, 5 तक। 5 की इंडेक्स क्या है 4, ओके, ध्यान से सुनना, 5 की इंडेक्स क्या है 4, तो मैं 4 लिखूंगा। तो आपको क्या लगता है 2 से 4 तक कहाँ आएगा, देखो इंडेक्स नंबर 2 ये रहा, 3 ये रहा और 4 ये रहा। अब अगर आप यहाँ पे 4 लिखते हो तो यहाँ पर क्या आउटपुट मिलेगा, देखो मुझे नहीं लगता कि आप जो चाहते हो वो आपको मिलेगा, ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। देखो 3 और 4 मिला, 5 नहीं मिला, मैंने कहा था मुझे नहीं लगता कि जो आप चाहते हो वो मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ जो अपर लिमिट होती है ये हमेशा पाइथन में एक्सक्लूडेड होती है लिस्ट में। अगर आप स्लाइसिंग कर रहे हो, स्ट्रिंग में स्लाइसिंग कर रहे हो, कभी भी ये एक्सक्लूडेड होगी। इसका मतलब ये है कि अगर आपको यहाँ 4th इंडेक्स नंबर इंक्लूड करवानी है तो आप इंडेक्स नंबर 5 अपर लिमिट दो, तो 4 इंक्लूड हो जाएगी। अब हमको यहाँ पर सही से आउटपुट मिलेगा 3, 4 एंड 5 का, ये ठीक है। इस तरीके से होती है स्लाइसिंग, ओके। तो ये आप समझ गए। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, अब यहाँ पर तो अब हम क्या देखने वाले हैं, स्लाइसिंग हमने देख ली, ऐसे ही हम स्ट्रिंग के साथ भी कर सकते हैं। तो मैं एक स्ट्रिंग बना लेता हूँ, st इक्वल्स एक स्ट्रिंग मैंने बना ली 1 2 3 4 5। मैं करूँगा यहाँ पे प्रिंट और मैं लिख दूंगा st इंडेक्स, मैं लिख के 2 से 5 तक प्रिंट कर दूंगा। जैसे मैं 2 से 5 तक प्रिंट करूंगा, ये देखो 3 4 5 मेरा प्रिंट हो गया। अब यहाँ कॉमा सेपरेटेड नहीं है क्योंकि स्ट्रिंग के अंदर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज नहीं होती, लिस्ट के अंदर कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज होती हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब मैं इसी के साथ में आपको बताना चाहूंगा दो और बातें, एक होती है स्ट्रिंग के साथ रेप्लिकेशन, एक होता है कॉन्केटनेशन। तो सपोज अगर मेरी एक स्ट्रिंग है a इक्वल्स इनपुट, या सपोज हाँ ठीक है, a इक्वल्स मैंने ले लिया इनपुट एंटर योर नेम, ओके, ये एक सिंपल सा इनपुट ले लिया मैंने। फिर b इक्वल्स मैंने एक स्ट्रिंग लिख ली योर नेम इज, ये मैंने एक स्ट्रिंग ले ली, ओके। थोड़ा सा इसको स्मॉल कर देता हूँ, अच्छा लगेगा थोड़ा सा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाऊं जिसमें मैं यूजर से उसका नाम पूछूंगा और मैं प्रिंट करूंगा योर नेम इज। तो मैं क्या कर दूंगा, मैं कर सकता हूँ c इक्वल्स, मैं कर सकता हूँ b प्लस ए। b प्लस ए का क्या मतलब है, दो स्ट्रिंग्स को हम ऐड कर रहे हैं तो ये दोनों कॉन्केटनेट हो जाएंगी, यानी एक के बाद दूसरी आ जाएगी। जैसे हम एक और एक को जोड़ के 11 कर देते हैं ना, वैसे ही यहाँ पर ये दोनों स्ट्रिंग्स मिल जाएंगे। तो मैं अगर प्रिंट c लिख देता हूँ यहाँ पे, प्रिंट c, तो देखो क्या होता है। अभी सबसे पहले मैं यहाँ पे इस प्रोग्राम को रन कर देता हूँ। यहाँ पर मेरे से पूछेगा एंटर योर नेम, ठीक है, तो मैंने एंटर किया आयुष्मान, ये मेरे से कह रहा है योर नेम इज आयुष्मान, इस तरीके से आ गया, ठीक है। तो ये दो है, ये जो है ये पूरी की पूरी सी स्ट्रिंग है, तो ये पूरी की पूरी कॉन्केटनेट हो गई। कॉन्केटनेट होने का मतलब यही होता है कि जैसे आप एक और एक को जोड़ के 1 + 1 = 11 कर देते हो ना, इसी को कॉन्केटनेशन बोलते हैं। दो स्ट्रिंग्स को जोड़ के साथ में लिख देने को कॉन्केटनेशन बोलते हैं। तो यही होता है, प्लस करके हम दो स्ट्रिंग्स के बीच में, याद रखना स्ट्रिंग के बीच में होगा, फ्लोट और स्ट्रिंग के बीच में करने की कोशिश मत करना, इंटीजर और स्ट्रिंग के बीच में करने की कोशिश मत करना, बूलियन के साथ तो बिल्कुल मत करना, ठीक है, केवल स्ट्रिंग्स में होगा। अब दूसरी बात क्या आती है, दूसरी बात आती है रेप्लिकेशन, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि मैं मान लूँ मैं एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहता हूँ जिससे मैं जो भी एंटर करूंगा उसको 9 टाइम्स प्रिंट करे, और मैं इसके लिए 9 टाइम्स प्रिंट नहीं रखना चाहता। एक तरीका तो हो जाएगा मैं लूप्स यूज कर लूँ, लेकिन अपना आज का टॉपिक लूप्स नहीं है। दूसरा तरीका हो जाएगा रेप्लिकेशन। तो मैं लिखूंगा a इक्वल्स इनपुट, अरे एंटर समथिंग, ओके, एंटर समथिंग मैंने लिख दिया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँ, अब मैं रेप्लिकेशन का यूज करूँ, मैं लिखूंगा प्रिंट और मैं लिखूंगा a मल्टीप्लाइड बाय, और एक इंटीजर दे दूंगा। सपोज मेरे को 9 टाइम्स प्रिंट करना है तो मैं 9 दे दूंगा, ओके। तो अब क्या होगा, जो भी मैं एंटर करूंगा वो 9 टाइम्स प्रिंट होगा। तो देखो मैं इसको रन करके दिखा देता हूँ आपको। ये मेरे से कह रहा है इनपुट एंटर समथिंग, ओके, मैं एंटर करूंगा आयुष्मान, ये देखो इसने मेरे को 9 टाइम्स आयुष्मान प्रिंट करके दिखा दिया। अब ये आयुष्मान में 9 टाइम्स, ये हर बार स्पेस क्यों आ रहा है बीच में, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पर एक स्पेस दिया था एक सेपरेशन के लिए। अगर मैं स्पेस नहीं दूंगा यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इस बार लिख देता हूँ, स्पेस नहीं दूंगा तो ये पूरा का पूरा मिक्स आ गया। तो इस स्पेस को मैं नहीं चाहता कि हर बार यूजर जो है खुद इंक्लूड करने का ध्यान रखे। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कॉन्केटनेशन का यूज करूंगा। मैं एक स्पेस यहाँ पे पहले ही ऐड कर रहा हूँ,
और इसके बाद में मैं ब्रैकेट्स लगा के इस काम को बॉडमास रूल के हिसाब से पहले करवाऊंगा, और फिर जब ये हो जाएगा फिर मैं उसको रेप्लिकेट करवा दूंगा 9 टाइम्स। तो ये एक स्पेस जो है खुद ही ऐड कर रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं लिखूंगा केवल आयुष्मान, स्पेस नहीं लगाऊंगा, लेकिन मेरे को फिर भी स्पेसेस यहाँ पे मिलेंगे। ओके, तो अब अगर मैं स्पेस लगा देता हूँ, तो मैं आयुष्मान स्पेस मैंने लगा दिया। अब देखो 2 स्पेसिंग मिल गई मेरे को, यहाँ पे 2 स्पेसेस हैं। तो इस चीज़ को अच्छे से सॉल्व कैसे करना है वो तो हम इफ स्टेटमेंट की मदद से देख सकते हैं। फिलहाल आप समझ गए रेप्लिकेशन क्या होता है। जितनी बार हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे उतनी बार रेप्लिकेट हो जाएगी। तो अगर मैं ए इक्वल्स यहाँ पे लिख देता हूँ सपोज ABC, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा C, ओके चलो B इक्वल्स A मल्टीप्लाइड बाय 7। तो ये मल्टीप्लाइड बाय नहीं है, ये रेप्लिकेटेड बाय है। मैं लिखूंगा प्रिंट B। तो देखो B क्या हो जाएगा, B में ABC 7 बार आ जाएगा। ये देखो, अरे हट जा भाई, हाँ ABC 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 इस तरीके से आता गया। तो यही होता है तरीका किस तरीके से हमारा रेप्लिकेशन काम करता है। तो मैंने आज आपको क्या क्या बताया, मैं एक बार जल्दी से लिख देता हूँ। मैंने आपको बताया कॉन्कैटिनेशन, ओके, मैंने आपको कॉन्कैटिनेशन बताया, मैंने आपको बताई स्लाइसिंग, ओके, मैंने आपको बताया रेप्लिकेशन, और मैंने आपको बताया बोथ लिस्ट एंड स्ट्रिंग। साथ ही साथ आज इस कोर्स में पहली बार के मैंने आपको लिस्ट के साथ परिचित करवाया। लिस्ट क्या होती है, लिस्ट कुछ नहीं, एक इंडेक्सिंग होती है, कलेक्शन होता है लिस्ट 1, जिसके अंदर होता है एलिमेंट 1 कॉमा एलिमेंट 2, इस तरीके से होता है यहाँ पे, ओके। और कॉमा करके मैं डॉट डॉट कर सकता हूँ, समझ जाना कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, ओके। तो ये जो सारा था, एक मिनट में मिटाना नहीं चाहूँगा, यहाँ पे मैं इसको आगे और लिखूंगा, सॉरी। तो मैं आगे और क्या लिख सकता हूँ, एडिंग 2 or more strings to make a single one। ओके, समझ गए कैसे होगा ये। मैं यहाँ पे टू डू लगा देता हूँ, थोड़ा सा हाईलाइट होके अच्छा लगेगा ये, बढ़िया। यहाँ भी टू डू लगा देता हूँ। स्लाइसिंग, स्लाइसिंग क्या होता है, रिप्रेजेंटिंग ओनली अ कट सेक्शन ऑफ अ स्ट्रिंग और लिस्ट। अब ये याद रखना, यहाँ पर कॉन्केटिनेशन वगैरह लिस्ट में नहीं होगा, स्ट्रिंग और लिस्ट एकदम सेम नहीं होता है, ठीक है। रेप्लिकेशन यानी कि मल्टीप्लाइंग, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाइंग नहीं करना, मैं रेप्लिकेटिंग करूंगा। मैं मल्टीप्लाई का सिंबल यूज हो रहा है, रेप्लिकेटिंग स्ट्रिंग मल्टीपल टाइम्स यूजिंग दिस सिंबल, एस्ट्रिक सिंबल बोलते हैं इसको, ओके। और बोथ लिस्ट एंड स्ट्रिंग मैंने आपको बता दिया। मुझे नहीं लगता, मैं इसको एक काम करता हूँ, सबसे ऊपर लिख देता हूँ मैं इसको, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। सब में टू डू लगा दूंगा, ओके, लास्ट वाली में भी लगा देता हूँ। और दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको इस वीडियो का सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड इस प्लेलिस्ट को सेव करना मत भूलिएगा। ये जो प्लेलिस्ट चल रही है, ये वीडियो भी इसी प्लेलिस्ट का एक पार्ट है, आने वाला है आगे, इसमें ऐड होने वाला है इधर नीचे। और अब वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग।